गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का हमारे आसपास के पदार्थ। इसके अगले क्वेश्चन है ना, इसके पहले हमारे 3-4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अपना अगला टॉपिक है रीजन बताना है, कारण बताना है ना। कारण बताइए, ये क्वेश्चन है और इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। कारण बताइए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल या एसीटोन, पेट्रोल या एसीटोन या इत्र, इत्र देखा होगा जिसकी खुशबू आती है बच्चों, डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है ना। ये अपना पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कारण बताइए में घड़े या मटके, घड़े को मटका बोला जाता है मिट्टी का, घड़े या मटके में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है। इसका भी तो कारण बताना है कि पानी ठंडा तो होता है लेकिन होता कैसे है ना। गर्मियों में हमें सूती वस्त्र को हम कपड़े बोलते हैं, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र या कपड़े क्यों पहनना चाहिए, इसका क्या कारण है ना। सूती क्यों पहनते हैं, टेरिकॉट क्यों नहीं पहनते हैं। तो इन सभी के को कारण बताना है बच्चों। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक चीज के पीछे एक रीजन होता है, एक कारण होता है इसको होने का। जैसे आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो उसका भी एक रीजन है कि वो उड़ कैसे रहा है। पंखा तो है लेकिन उसके पीछे और क्या कारण है ना। भाई हम जब एक रूम में बैठे हैं तो वहाँ हवा हमें महसूस होती है तो उसका कारण क्या है, या कभी गर्मी महसूस होती है उसका कारण क्या है। मतलब साइंस में हर चीज में एक कारण है ना। जो भी जितनी भी घटनाएं घटित हो रही है अपने विश्व पर या फिर अपने एरिया में, हमारे ब्रह्मांड में, उस सभी के पीछे ज्ञान है, कहीं ना कहीं ज्ञान छुपा हुआ है। तो उसी में से हमारे पास एक क्वेश्चन है कारण बताइए में। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं पेट्रोल या एसीटोन या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है। तो आपने अगर कभी महसूस किया हो ऐसा, पेट्रोल को कभी हाथ पर डालकर देखा हो या फिर इत्र या फिर परफ्यूम पर कभी हाथ पर डालकर देखा हो आपने, तो आप फील करोगे कि आपका हाथ आपको कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए ऐसा कूल लगने लगता है, ठंडा लगने लगता है। ऐसे ठंडी ऐसा आभास होता है कि ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा कूल लग रहा है ना। उसके पीछे कारण क्या है। तो उसके पीछे कारण ये है बच्चों कि पेट्रोल, एसीटोन या इत्र जो होता है, पेट्रोल, एसीटोन या इत्र या परफ्यूम बोल सकते हैं हम, इसका जो क्वथनांक होता है, इसका जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक मतलब क्या, इसकी उबलने की क्षमता, उबलने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसको बोले जाते हैं, इसकी उबलने की क्षमता जो होती है कम होती है, बहुत कम होती है। मतलब इसका क्वथनांक कम होता है। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना। पानी तब तक नहीं उबलता जब तक उसको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं मिलता, और पानी तब तक नहीं गलता जब तक उसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान नहीं मिलता। मतलब पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का गलनांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जब आप ले जाते हो तो उसका पूरा तापमान गिर जाता है और वो ठंडा हो जाता है, बर्फ में भी परिवर्तित हो सकता है ना। तो इसका कारण ये है पेट्रोल और एसीटोन इत्र डालने पर हमारी हथेली क्यों ठंडी लगती है। चूंकि हमारी जो हथेली है इसमें कुछ ना कुछ तापमान उपस्थित होता है, कुछ ना कुछ तो ऊष्मा इसमें उपस्थित होती है, ऊष्मीय ऊर्जा इसमें उपस्थित है ना। मतलब अपनी बॉडी देखा होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, मेंटेन करके रखता है अपने बॉडी को, है ना। मतलब उससे ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें फीवर आने लगता है। तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ टेम्परेचर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ना। तो टेम्परेचर जो होता है अपनी हथेली पर, और पेट्रोल एसीटोन इत्र का क्वथनांक कम है। क्वथनांक कम होने का मतलब वो क्वथनांक अगर कम है तो वो जल्दी वाष्पीकृत होने लगेगा। जल्दी क्या होने लगेगा, वाष्पीकृत होने लगेगा, क्योंकि क्वथनांक कम है। क्वथनांक अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा अग्नि देनी पड़ेगी, ज्यादा आग लगानी पड़ेगी। क्वथनांक कम है तो कम लगानी पड़ेगी, है ना। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसी उतना टेम्परेचर हमें देना पड़ेगा
उसको तापमान कम देना पड़ता, मतलब क्वथनांक कम होता तो कम देना पड़ता, है ना। तो वैसे ही इसका क्वथनांक कम है पेट्रोल डीजल का, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है, बहुत कम है ना। तो क्वथनांक कम होने के कारण हमारे हथेली में जो ऊष्मीय ऊर्जा है, जैसे ही हम अपने इस पर पेट्रोल डालते हैं, एसीटोन डालते हैं या इत्र डालते हैं, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा क्या करती है, उस पेट्रोल, एसीटोन या इत्र को वाष्पीकृत कर देती है, वाष्पीकृत कर देती है ना। क्या करती है, वाष्पीकृत क्यों करती है, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है। और वाष्पीकृत करने के कारण उसमें ऊर्जा बाहर निकलती है और वो भाप बनकर उड़ जाती है। तो वो उतने देर तक हमारी हथेली को थोड़ा सा ठंडा फील होता है, कुछ सेकंड के लिए, ज्यादा नहीं। उसमें ऊर्जा उत्सर्जित होने के कारण, है ना, उसमें ऊर्जा उत्सर्जित क्यों हो रही है, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है ना। तो वही रीजन है कि पेट्रोल, एसीटोन या इत्र डालने पर, हमारे हथेली पे डालने पर उसका क्वथनांक कम होने के कारण वो हमें ठंडा महसूस होता है हमारी हथेली पर डालने पर। यही इसका कारण है बच्चों, ठीक है। ओके, चलो ये क्वेश्चन हो गया। आप इसका प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो घर पर, इसको आप खुद करके देख सकते हो। साइंस एक ऐसी चीज है जिसको आप खुद कर सकते हो, आपके जीवन में बहुत उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन है अपना, घड़े या मटके में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है ना। घड़े या मटके में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब गर्मी के दिन आते हैं तो कोई लोग फ्रिज का पानी पीते हैं, कोई लोग मटके का पानी पीते हैं, है ना। जैसे हम मटके का पानी पीते हैं हमारे घर में, है ना। तो उसका कारण क्या है, ठंडा होने का कारण हमें बताना है कि घड़े या मटके में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है। हमारे घर में रखा, हम इतना सभी जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बाहर का वातावरण बहुत गर्म होता है, अपना जो वायुमंडल है वो वातावरण बहुत गर्म होता है सूर्य के टेम्परेचर के कारण, है ना। तो वो सारी चीजें गर्म आ जाती है, लेकिन मटके में रखा पानी ठंडा रहता है, जबकि स्टील की गुंडी में रखा पानी गर्म हो जाता है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि मटके में रखा पानी, सपोज ये अपना मटका है ना, ये हमने मटका बनाया, मटका, इसमें भर दिया पानी, ये मटका है अपना, मिट्टी का बना है, किसका बना है, मिट्टी का बना है ना। अब ये एक सिंपल हम इसको बता सकते हैं कि पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि भैया वो मटका है, मिट्टी का बना है, इसलिए ठंडा होता है। लेकिन कारण क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है उसके पीछे का, होने के पीछे क्या कारण है। सर्दी हो गई होगी, है ना, बोलते कि हम सर्दी हो गई, सर्दी किस वजह से हुई, खट्टा खाया होगा, नींबू खाया होगा, आम खाया होगा, सर्दी हो गई, केला खाया होगा। लेकिन रीजन क्या है कि खट्टा खाने पर सर्दी क्यों हुई भाई, केला खाने पर सर्दी क्यों हुई, उसके पीछे का रीजन चाहिए ना, कारण चाहिए हमें। तो उस कारण को हम समझे, है ना, कि घड़े या मटके में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है ना। तो बात ये होती है कि जो मटका होता है वो मिट्टी का बना होता है, और बच्चों मिट्टी में छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र, है ना, जिसको हम छिद्र भी बोलते हैं, है ना, जिसको हम स्पोर्स भी बोलते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं मिट्टी में, एकदम छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। और छोटे छोटे छिद्र होने के कारण ये क्या करता है, बाहर की ऊष्मा ज्यादा होती है ना, बाहर का तापमान कैसा होता है, ज्यादा होता है। बाहर का तापमान क्या होता है, एकदम ज्यादा होता है, लेकिन मटके के अंदर का तापमान अभी अपने पास कम है। तो ये क्या करता है, पानी ठंडा होने के कारण ये मटके के अंदर का पानी इस छिद्र में से, इस रंध्र में से उस ऊष्मीय ऊर्जा को अंदर खींचता है ना, मिट्टी ने उसको अंदर खींचा, तो पानी में उपस्थित जो ऊष्मीय ऊर्जा थी वो बाहर निकल गई। अब बाहर निकलने के कारण क्या हो गया, उसने ऊष्मीय ऊर्जा जब छोड़ दी तो पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया। पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया, अपना कूल हो गया, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा को उसने क्या कर दिया, दूर कर दिया, स्पोर्स है ना, उसमें छिद्र है, वही कारण है उसका, छिद्र होने के कारण, रंध्र होने के कारण, उसमें बहुत सारे रंध्र, मिट्टी का बनाया पूरा पॉट, और उसमें ऊर्जा को परिवर्तित कर देता है ना, मतलब दूर कर देता है, और मटके में रखा पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, तीसरा, गर्मियों में हमें सूती वस्त्र या कपड़े क्यों पहनना चाहिए।
तो इसका भी रीजन बहुत ही सिंपल है कि गर्मियों में हमने देखा होगा कि बोला जाता है कि डार्क कपड़े नहीं पहनना चाहिए, डार्क कलर के, ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, रेड नहीं पहनना चाहिए, ज्यादा ग्रीनिश नहीं पहनना चाहिए, व्हाइट बहुत ज्यादा पहनते हैं, है ना? क्यों? उसके पीछे कारण है। और सूती वस्त्र ही क्यों पहनना चाहिए? मेन रीजन ये है कि सूती वस्त्र ही क्यों पहनना चाहिए। गर्मी के दिनों में हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है बच्चों? तापमान बढ़ने के कारण हमारे शरीर में जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो हमारे शरीर में उपस्थित पानी को क्या करती है? बाहर निकलती है। ऊष्मीय ऊर्जा के कारण बाहर निकलती है, इसलिए फिर हमको पसीना आता है ना? पसीना आता है, और पसीना आने के कारण हमारा शरीर लथपथ हो जाता है पसीने से, है ना? और जब पसीना निकलता है तो आपने देखा होगा कि आपको थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है शरीर में। जब पसीना निकलता है अपने शरीर से बाहर, थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है, अच्छा फील होता है ना? तो सूती वस्त्र का पहनने का कारण ये है कि सूती वस्त्र उस ऊष्मीय ऊर्जा को, उस पसीने को आसानी से अपने अंदर सोख लेते हैं, है ना? वो सूती वस्त्र क्या करते हैं? उस पसीने को अपने आप में सोख लेते हैं, है ना? और सोखने के कारण हमारी शरीर, हमारी बॉडी पसीने से विहीन हो जाती है। उसको जब हवा लगती है तो हमें शीतल लगता है, थोड़ा ठंडा लगता है, थोड़ा ठंडा महसूस होता है ना? मतलब गर्मी का एहसास ज्यादा नहीं होता है। तो गर्मी से बचने के लिए, पसीने से बचने के लिए हमें गर्मियों में हमें सूती वस्त्र और कपड़े पहनना चाहिए। तो बच्चों यही कारण है इसके, है ना? इसके बाद हम एक न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आपको इसे देखना है, उस वीडियो को देखना है, समझना है, और समझ में नहीं आए तो एक बार कॉपी में जो लिखा है उसको भी पढ़ना है। उसके बाद भी समझ में नहीं आए तो मुझे पर्सनल कॉल करना है और पूछना है कि सर हमको समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट कीजिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा 2 बार 3 बार, आप जितने बार बोलोगे उतने बार, है ना? तो इसको आपको अच्छे से देखना है वीडियो को। और लॉकडाउन में हमें एक वो चीज को, थिंक को अलग रख के पढ़ाई पर फोकस करना है। लॉकडाउन को अलग रखो, पढ़ाई पर फोकस रखो, क्योंकि हमारे काम को हमें नहीं रोकना है। किसी भी बीमारी के कारण हमें हमारे काम को नहीं रोकना है। जब टीचर नहीं रोक रहे तो आप क्यों रोक रहे हो अपने काम को? क्योंकि इसका लॉस कहीं ना कहीं हमें होने वाला है, आपको होने वाला है। इसलिए हमें बहाने दूर करके फोकस करना है पढ़ाई पर। टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, इसको भी सीखना है, अच्छी चीज है। आज नहीं तो फ्यूचर में काम आएगी। हो सकता है 20 साल बाद आपको ये टेक्नोलॉजी से पढ़ना पड़े या फिर पढ़ाना पड़े, है ना? तो हमें किसी भी बहाने को, एक्सक्यूज को अलग रख के इन चीज़ों का भरपूर आनंद मजे से पढ़ना है। लॉकडाउन को दूर रखता है ना? वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करो, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करो इसे, है ना? और अपने दोस्तों को आप शेयर कर सकते हो। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।